चलिए हाय दोस्तों। आज के वीडियो में सीखेंगे अपन म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड किस तरह से रहता है, बहुत जनों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं। कौन सी स्कीम्स रहती है, उसमें किस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी मतलब क्या रहता है, लमसम मतलब क्या रहता है, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूं। और जो अपना 75 डे का जो चैलेंज चल रहा है, तो उसमें आपको अच्छा सा यहाँ बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल रहा होगा कि एक डेली के डेली मैं आपके लिए वीडियो बनाते जा रहा हूँ, एक कंसेप्ट आपका क्लियर करते जा रहा हूँ कि इस कंसेप्ट में क्या रहता है एंड ऑल सब कुछ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो म्यूचुअल फंड है, देखो म्यूचुअल फंड के बारे में क्या क्या पता है आपको, यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आज क्या क्या सीखने को मिला इसके बारे में बता दीजिए। म्यूचुअल फंड में अगर देखें तो अपन जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा पूरा का स्टॉक्स मार्केट में लग जाता है। कौन से स्टॉक्स मार्केट में लग जाए, किस अपने स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये पता नहीं बहुत लोगों को, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उसमें दो पार्ट रहते हैं। फर्स्ट रहता है एसआईपी, ओके, और सेकेंड पार्ट रहता है लमसम, ओके। आप बोलेंगे सर एसआईपी का मतलब क्या और लमसम का मतलब क्या। एसआईपी को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके। मतलब आपने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मंथली में 500 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा इस फंड में। 1 तारीख को, तो 1 तारीख के आपके अकाउंट में से जो 500 रुपीज कट हो जाएंगे और उस फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। तो जिस तरह से ईएमआई कट होता है उस तरह से हर महीने के 1 तारीख, अगर 1 तारीख डिसाइड किया तो 1 तारीख को यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और जिस तरह से आपने जो फंड चूज किया उसके फंड के अगर आपने 1 साल 2 साल के लिए, 1 साल 2 साल के लिए मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे जैसे रहे, उस फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा और आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा सा आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसके अगर लमसम मतलब समझे, आपके पास 50 के मतलब 50,000 रुपीज है और अभी मार्केट चल रहा है, एक डाउन फेज में चल रहा है और आपने यहाँ पे मार्केट में 50,000 डाल रही है, ओके। लेकिन उसके बाद में आप 1 साल के लिए देख रहे हैं मार्केट उससे आगे गए नहीं, उससे नीचे गए, तो आपने जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो 40,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, क्योंकि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, ओके। लेकिन उस जहां पे इन्वेस्ट करा उसके बाद में मार्केट अगर ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो आपके 50 के 60 के भी हो सकते हैं, 70 के भी यहाँ पे आपके हो सकते हैं। क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तब मार्केट लो था और उसके बाद में ऊपर की तरफ गया, तो आपने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, जो एक लमसम अमाउंट, वो आपको अच्छा सा रिटर्न करके दे दिया। लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहता है मोस्टली एसआईपी की, मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, एक कंसिस्टेंसी 500 1,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो भी इन्वेस्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी इन्वेस्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए एक एवरेज पॉइंट बनता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही रहता है। तो लमसम के अगेंस्ट मोस्टली एसआईपी ज्यादातर लोग करते हैं। लमसम तब करते हैं बहुत बड़ा क्रैश हो गया और अभी मार्केट बहुत रिसेशन में चल रहा है, इसके बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम कर सकते हैं, मार्केट में अच्छा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक लमसम अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला, तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में यहाँ पे डाल देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स अगर मैं जैसे ही डाल देता हूँ गूगल पे, तो म्यूचुअल फंड के बारे में क्या क्या आता है, इन्वेस्टर गो आता है, एसबीआई आता है, ग्रो का आता है। तो एक ग्रो का वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन एक ग्रो का एक वेबसाइट है। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड के बारे में जल्दी से और अच्छी तरह से आप यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ओके। तो यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे फंड्स रहते हैं। हाई रिटर्न्स वाला फंड है, S&P 500, टैक्स सेविंग्स कौन सा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ओके। तो आप बोलेंगे सर स्मॉल कैप मतलब क्या है? जो छोटी कंपनीज रहती है उसमें पैसा डालने के लिए वो स्मॉल कैप कंपनीज रहती है। लार्ज कैप मतलब जो बड़ी हाई लेवल की कंपनीज रहती है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप मतलब मिडिल जो कंपनी रहती है उनमें इन्वेस्ट कर सकते। चलिए फिर स्मॉल कैप पर जैसे क्लिक करते हैं तो स्मॉल कैप वाले कौन से फंड से कितने साल में उन्होंने कितना रिटर्न्स दिया है, कौन से कंपनी के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्वांटम स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है। तो चलिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में यहाँ पे अपन क्लिक करके देखते हैं, उस फंड के बारे में जानकारी लेंगे, ओके। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया था उस फंड का मेरे पास नाम आ गया। उस फंड ने 43% रिटर्न आपको 3 साल में दिए। कितने? 3 साल में यहाँ पे 43% रिटर्न दिए। 1 आवर देख 1 ईयर देखे तो 1 आवर में 40 दिए, 1 मंथ में उसने 4% रिटर्न आपको दे दिए, ओके। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे 100 रुपीज से कर सकते हैं। इन्होंने बताया इस फंड का साइज इतना है, इतने लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और इसका जो अभी प्राइस जो बाय कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो उसका जो एनओए पॉइंट जो चल रहा है वो 142 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर देखें तो आप 500 रुपीज से यहाँ पे
एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर लेते तो 1 ईयर में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6,000, और उसके बाद अगर 21% भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे 7,300 रुपीज आपके यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए, आप बोलेंगे सर ठीक है, यहाँ पे मैंने 500 रुपीज का 100 रुपये का कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लूँ, तो लेकिन मैं जो स्मॉल कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे कौन से स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ये आपकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जो फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो ऑटोमोबाइल है उसमें 2% आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। एचडीएफसी बैंक, अपार इंडस्ट्री, केपीआईटी, क्रेडिट एक्सिस, तेजस नेटवर्क्स, इलेका एंड कौशल, जो स्टॉक्स की लिस्ट आई है 178 होल्डिंग्स है, सी ऑल के है, तो पूरे की पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई। तो बहुत लोगों को पता नहीं कि अपन ने कौन सा फंड चूज किया और उसमें क्या। तो इस तरह के अलग अलग फंड्स में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लू चिप दिखा देता हूँ। ब्लू चिप करके, जैसे कि आईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, ब्लू चिप फंड ने 21% रिटर्न दिए, और अगर उसमें अगर आप स्टार्टिंग से एसआईपी करना चाहते हो 100 रुपीज से हो सकता है, लेकिन उसमें कौन से स्टॉक्स है तो देख सकते हैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक, एल&टी, रिलायंस, इन्फोसिस। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो डेप्थ मतलब लोगों के कर्ज में 0.55%, 0.5%, 0.6% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैश में इतना अवेलेबल है अभी, इक्विटी में इतना हो रहा है, फाइनेंशियल्स में इतना हो रहा है, एनर्जी में इतना हो रहा है। तो कौन से सेक्टर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कुछ है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसमें सब कुछ 1 ईयर का ग्रोथ कितनी है, 5 ईयर्स का ग्रोथ कितनी है, और ऑल जो भी ग्रोथ रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से उसके बाद में ये जो नीचे का है कि अगर एग्जिट लोड, समझो आप यहाँ पे अगर कोई भी 1 ईयर के 1 ईयर आप 1 ईयर उसको होल्ड नहीं कर रहे, कोई भी एसआईपी चालू किया 1 ईयर के अंदर, अगर आप उसको एग्जिट करते हो 1% उसके ऊपर चार्जेस लगेगा। और एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो 1%, मतलब जो भी आप रिटर्न्स वगैरह यहाँ पे जनरेट कर रहे हो तो उसके ऊपर 1% चार्जेस लगेगा। उसका एक्सपेंस जो उनके जो चार्जेस वगैरह उसके हिसाब से स्टेबिलिटी 0.05% टैक्स जैसे देखे तो यहाँ पे 15% टैक्स रिडक्शन है जो कि 1 ईयर के यहाँ पे। और जो अपना जो फाइनेंशियल ईयर में जो आप टैक्स सबमिट करते थे उस हिसाब से आप सी आपको ज़्यादातर गाइड करें। उसके जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर कौन है जो इस फंड को इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसके नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड कौन से फंड में यूज करने का है, यहाँ पे ग्रुप ही इसके अलग अलग तरीके के ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको दिया गया है कि कौन से फंड में अगर आपको ये करने का है। अगर समझो आपको जिस फंड में भी आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फंड का आप नाम डाल दीजिए, उसके बारे में पता चलेगा। एमएफ डाले तो कितने कितने अलग अलग, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है तो उसमें देख सकते हैं आईसीआई म्यूचुअल फंड। तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड कौन से, जैसे कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में कौन से अलग अलग फंड है, सब आपको यहाँ पे लो रिस्क वाले कौन से म्यूचुअल फंड से, या सब हाई रिस्क वाले कौन से म्यूचुअल फंड से, सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जैसे कि होम के बाद म्यूचुअल फंड में लो रिस्क, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो एक्सिस में कौन से म्यूचुअल फंड है, सब म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए कौन सा फंड आपको अच्छा लगता है, आने वाले दिनों में कौन सा फंड अच्छा सा मोमेंटम कर सकता है। छोटे बैंक्स कर सकते हैं, बैंक्स के बारे में एटो सेक्टर के बारे में देखा, एटो निफ्टी प्रोड्यूसर एटो, निफ्टी एटो, तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि सिर्फ कंपनी के शेयर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के भी यहाँ पे अगर देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फंड्स वगैरह तो इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। बहुत ज़्यादातर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, तो आप देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, लेकिन इन्होंने वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छे तरह से दिया है कि लार्ज कैप और मल्टी कैप पे कौन से फंड्स आप यहाँ पे सेक्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड ऑल सब कुछ। तो यहाँ पे जाइए, देखिए किस तरह से यहाँ पे कौन से फंड्स हैं, उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलेगा, दो टाइप्स रहते हैं, एसआईपी और लमसम। एसआईपी मतलब जस्ट जो आपने अमाउंट सिलेक्ट किया वो अमाउंट आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500,000 रुपीज। लमसम मतलब एक ही अमाउंट जो वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।